मेन क्वेश्चन ये है भाई कि क्या कोरिया को नहीं पता कि भाई बाजार लगनी चाहिए कि नहीं, रास्ते में पता है लगनी चाहिए, बस सिस्टम के तहत लगता है। यानी आए लगाएं, शाम हुआ, टाइम ओवर, फिनिश, सामान सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। भाई गाइस, मैं क्या बताऊं कि कोरिया में इतनी गर्म पड़ रही है ना, इस कदर की गर्म पड़ रही है कि डिटेल्स देना मुश्किल है मेरे को। फिर मैं थोड़ी देर में बैक करता हूँ ना तो समझ में आएगा कि कौन कहाँ गया नहीं गया। ठीक है गाइस, इस कदर की गर्म पड़ रही थी ना कि क्या बताऊं मैं, जैसा लग रहा था ना कि आसमान से ना गोला गिर रहा गोला। इस बार ना पता नहीं हर जगह पे गर्म ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। एक तो धूप में इतनी शिद्दत होती है ना जो आप परेशान हो जाओगे। उसके बाद आना जाना काम काज बहुत दुश्वारी होती है। लास्ट ईयर भी गर्म पड़ी थी ऐसा, बट इस तरीके की नहीं थी। इसमें क्या ना हीट रेडिएशन की तरह महसूस होती है, मतलब हीट वेव जैसे कि गर्म की लहर यूरोप में भी है, यहाँ पे भी पड़ी है। पर इस बार काफी गर्म पड़ी है। महाराज अल्लाह का शुक्र है कि दिन भर बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश चल रहा है, लोग छाता लेकर आना जाना शुरू कर दिए हैं। बट राहत है, थोड़ी सी राहत है। नहीं तो इस कदर की गर्म हो रही थी ना जो आदमी हजल हो जा रहा था भाई कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पर आज बारिश है, बारिश का मौसम दिन भर है, तो देखते हैं, लेट्स सी, मजा आएगा। और ये मेरे पीछे ग्रोसरी स्टोर खुल चुका है, यहाँ पे जो ग्रोसरी आइटम दिखते हैं। और ये उनकी तरफ जो है ये रेस्टोरेंट, और ये रहा मेरे बैक साइड का व्यू जो आज बारिश हो रही है दिन भर। और मैं निकल चुका हूँ अपने जुगाड़ में। बस की टाइमिंग बहुत लेट है अभी, पर जब बारिश होती है ना यहाँ पे तो बस भी काफ़ी लेट से आती है। बैक टू बैक बस नहीं होता, 10 मिनट्स 15 मिनट्स बस भी लेट से होगी। इसका मतलब शेड्यूल थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हो जाती है। और यहाँ की बारिश का जो सिस्टम है ना, एकदम सुबह से लेकर बारिश होगी भी ना, लाइट बारिश होगी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सुबह से इस रफ्तार में मूसलाधार बारिश नहीं होती है, हल्की हल्की होती रहती है। जो मजा आएगा आपको देख कर भी, बहुत रिलीफ महसूस होती है। और आज जो इस कदर की जो गर्म पड़ रही है ना, बारिश होना बेहद जरूरी था। और लोगों को इससे ना बहुत राहत मिल रहा था, खासतौर से स्टूडेंट या टीचर्स जाते हैं और जो वर्कर्स हैं, क्योंकि कोरिया तो भाई वर्कर्स के लिए माना जाता है, जो लो ग्रेड वर्कर्स हैं, उनकी हर स्किल, इसमें लोगों को बहुत राहत होगी। क्योंकि डिफरेंट फैक्ट्रीज में ना हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, अलग अलग तरीके की मशीन चलती है, अलग अलग तरीके का काम होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये बारिश सब लोगों के लिए बहुत फायदा, राहत और आसानी लेकर आएगा। गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत अमेजिंग चीज़ है। हमारे यहाँ क्या है ना कि भाई जितनी फुटपाथ पे दुकान है, जो यहाँ वहाँ दुकान है, लोग उसको गवर्नमेंट हटा दे रहे। ठीक है, हटानी भी चाहिए, बट भाई ये चीज़ तो पहले आपको देखनी चाहिए था ना। लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग हैं जो हॉकर्स हैं, उसको आप दुकान उखाड़ दे रहे हैं, उजाड़ दे रहे हैं, स्टॉल बना दिए, सब पे टैक्स लगा दिए। कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी में लोगों को बोलिए भाई पैसा जमा करने के लिए। ये चीज़ है, हर बड़ी कंट्री में ना हॉकर्स होता है, हर बड़ी कंट्री में रास्ते पे फुटपाथ पे स्टॉल लगती है, बट सिस्टमेटिक लगती है। सबकी लाइसेंस होता है, सबका स्टॉल नंबर होता है, और सब लोग टैक्स पे करते हैं। सेम लाइक दैट कोरिया में भी है। तो मैं जो एक चीज़ दिखाऊंगा ना आपको, लस्सी देखो, आप खुद डिसाइड करके बताओ भैया, कोरिया जैसी बड़ी कंट्री में ऐसा हो सकता है तो अदर्स डिफरेंट कंट्री यानी कि साउथ एशिया में क्यों नहीं हो सकता? लस्सी देखो आप, ये देखो आज जो है ना बाजार लगी है। बाजार कहाँ लगी है? मेन रोड पे। ये मेन रोड है, ये गाड़ी जा रही है, और ये देखो ये बाजार लगा हुआ, ये स्टॉल लगाकर, खेमा लगाकर सामान बेच रहे ना। ये दाल वाले हैं, चावल है, दाल है, बादाम है, मूंगफली है, और तेल भी है। ये देख रहे हो, ये शॉप्स है, रास्ता है, गाड़ी जा रही है, इस तरफ भी रास्ता है, गाड़ी आना जाना हो रही है। तो क्या इस बड़ी कंट्री को नहीं मालूम कि भैया फुटपाथ में स्टॉल नहीं लगनी चाहिए या बाजार नहीं होनी चाहिए? सब पता है सिस्टम से। ये देखो तरबूज बिक रहा है, बाजार लगी हुई है ना, तरबूज बिक रहा है, वो बंदा खड़ा है और साथ में वो बॉक्स वगैरह भी रखा हुआ है। नहीं कि अभी ओपन हो रही है, सुबह की टाइम हो रही है ना 8:30, तो अभी एक्चुअली सिस्टम ओपन हो रहा है, तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। और आगे असल में मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको पूरी व्यूज दिखाता इसका कि भाई यहाँ पे कैसे होता है। और आगे की ओर देखो, वहाँ फिश वाले बैठे हैं, क्या बेच रहे हैं? फिश बेच रहे, यानी कि फिश के डिफरेंट वेराइटीज लेकर आते हैं, देखो ला कर रखा है स्टॉल में, लोग आ रहे हैं, परचेस करे जा रहे हैं। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है भाई कि क्या कोरिया को नहीं पता कि भाई बाजार लगनी चाहिए कि नहीं, रास्ते में पता है लगनी चाहिए, बस सिस्टम के तहत लगता है। यानी आए लगाएं, शाम हुआ, टाइम ओवर, फिनिश, सामान समेटिए और सीधा घर चले जाइए, खत्म हो गई चीज। ये परमानेंट मार्केट नहीं होती, परमानेंट हमेशा नहीं लगा रहता है। एक डेट होती है, एक टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग पे ये मार्केट लगा, शाम की टाइमिंग में खत्म हो गया, सामान लपेटते हैं, गाड़ी में पैक करते हैं और लेकर निकल जाते हैं।
इस तरीके की बाजार होती है। इसको देखो, ये सामान लेकर बैठा है तो ये बिक रहा है ना। तो मेन क्या, ये देखो अब रास्ते पे जो बाजार लगती है ना, वो रास्ते पे बाजार ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो साइड में हर जगह पे ना रास्ते में भगवान लगती है। टमाटो है, नींबू है, आपका पूछो ने क्या चाहिए था मेरे को, नहीं वो पत्ता बहुत ज्यादा होता है। डिफरेंट फ्रूट्स है, फैक्ट्रीज है। और यहाँ पे ये जो है ना रास्ते की बाजार है भाई, यहाँ पे रास्ते में बाजार लगती है, सिस्टम के तहत लगती है। ये जैसे अभी लगा दिए ना, अब इन्हें पैक करनी है, पैक करके फिर इन्हें निकल जाना है। ये परमानेंट नहीं होता, सुबह में लगता है, शाम के बाद उठ जाती है। जैसे ये देखो, ये वाला लगा हुआ तब इन्होंने उठा लिया, अपनी गाड़ी में पूरा सामान पैक कर लिया, रास्ता हो गया खाली। बड़ी रास्ता जो है ना रनिंग है, ये देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ी भी आ रही है जा रही है ना। तो सिस्टम के तहत हर एक चीज होती है मेरी जान, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होता। आगे भी देखो उन्होंने गाड़ी पैक कर रखा है, सामान लोड कर रहे हैं। ये रास्ते पे बाजार है, असल में सुबह का टाइम है, अभी लग रहा है एक्चुअली। तो बहुत सारी शॉप जो है ना अभी ओपन नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, बट जो भी मैंने दिखाया उससे आपको एक हिंट्स मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ भी बाजार लगती है, वो भी रास्ते पे। रास्ता मेन है, गाड़ी आना जाना है और वहाँ पे बाजार होती है भाई। तो ये चीज क्या है ना, सिस्टम के तहत होता है। वो हमारे यहाँ भी हो सकता है, तो हमारे यहाँ तो वैसा है नहीं, एक गवर्नमेंट आके भैया फुल हल्का कर देते हैं, दूसरे गवर्नमेंट आके तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्या है ना कि जो हॉकर्स हैं, जब छोटे व्यापारी हैं, जो जिसकी बजट कम है, इन लोगों को काफी नुकसान होता है। इसमें गवर्नमेंट को काफी सीरियस होनी चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ऐसा ना करें। एक सिस्टम के तहत हर एक चीज को करना, मेन खेला होता है टैक्स की। आप स्टॉल नंबर बना दीजिए, शॉप नंबर बना दीजिए और टेम्पररी रखिए कि भाई आप इतने बजे लगाएं, शाम के बाद उखाड़ दिए। यहाँ ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी रास्तों पे बाजार लगती है भाई, मार्केट लगती है बहुत बड़ी बड़ी जगह पर। मैं कभी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा आपको। वहाँ पे टाइमिंग के तहत सुबह लगती है, शाम में बंद। और जब शाम के वक्त जाओगे ना तो पता ही नहीं चलेगा भाई कि यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट लगी थी, इतनी बड़ी मार्केट होगी। पूरी नीट एंड क्लीन, पूरा हर एक तरीका साफ सुथरा रहता है, क्लीन, यानी कि रास्ते पे गंदगी भी नहीं होती है। हर एक चीजों को वो साफ सुथरा करके फ्रेश कर देते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा ना कि यहाँ पे मार्केट लगी होगी। ये चीजें हैं। तो भाई सिस्टम बनाना होता है, सिस्टम बनाने के बाद हर एक चीज आसानी हो जाती है। पर आप जब बनाएंगे भी नहीं और उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको उठाएंगे हटाएंगे, तो भाई इतने लोग कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है ना, एक ऐसा सिस्टम बना, प्लेटफॉर्म बना जो लोगों को आसानी हो। तो मैंने इसलिए इस आपको दिखाया ना, ताकि आपको हिंट्स मिले, का अंदाजा मिले, एक समझ में आए कि भाई यहाँ भी ऐसा होता है, बड़ी कंट्री में भी ऐसा होता है। ऐसा ये कुछ इलीगल नहीं होता, सिस्टम के तहत आप उस चीज को चला सकते हैं। गाइस बहुत दिनों से आप मेरे एक फ्रेंड को मिस कर रहे हैं, पूछ भी रहे थे ना कि वो बंदा आपका कहाँ गया, जो बहुत ही आपका क्लोज फ्रेंड है मिस्टर नेपाल का। ये रहा हमारे साथ बैठा हुआ और आप ही का वेट कर रहा है। ये देखिए, ये है मिस्टर बहादुर। तो बहादुर इतने दिन तुम कहाँ थे? कमेंट करके पूछ रहे थे भाई बहादुर कहाँ गया, बहादुर कहाँ गया। ये देखिए मिस्टर बहादुर यहाँ बैठ के मुश्किल ले रहे हैं और आप लोग तलाश कर रहे हैं कि बहादुर गया कहाँ। तो आज मिस्टर बहादुर के साथ ही मैं बैठा हूँ। तो बहादुर यार इस बार गर्म बहुत पड़ रही है, गर्म के बारे में कुछ बोलो। इतना गर्म, इतना 36 डिग्री सेल्सियस। कल 36 डिग्री था। तो इतना गर्म क्या हमेशा पड़ता था या पहली बार पड़ रहा है? नहीं, कोरिया में बहुत गर्म है ये। अरे यार, तो यहाँ पे ठंडा भी वैसे ही है, गर्म भी वैसे ही है, तो आदमी कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे सरवाइव करेगा इतना गर्म में? बहुत गर्म है, गर्म। ठंडा में भी बहुत ठंडा पड़ता है, गर्म में भी वैसे ही गर्म। बरसात में क्या हाल है यहाँ पे, बरसात कैसा होता है? कोरिया में मौसम ऐसे रहेगा, बरसात भी रहेगा, फिर भी गर्म भी रहेगा। इसका मतलब क्या है कोरिया का सिस्टम? मतलब बरसात भी ऐसे रहेगा, ठंडा भी रहेगा, गर्म भी रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो गाइस ये थे मिस्टर बहादुर। मिस्टर बहादुर आज हम बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आज कोरिया का सैलरी बढ़ जाएगा। महबूब का भी बढ़ेगा भाई से कह रहा है ना कि आज ये बहुत खुश है इसलिए इसका सैलरी आज बढ़ने वाला है। तो लड्डू मिलेगा, लड्डू 4% सैलरी बहादुर का बढ़ने वाला है, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नहीं, तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। चलो अच्छा है, बढ़ जाए तो बेहतर है। ये बहादुर की बहुत खुशखबरी थी भाई, कि बहुत खुश है वो, किसकी सैलरी बढ़ने वाली है, अच्छी बात है। हमारा चिंगू इंडियन चिंगू। बात चिंगू मतलब फ्रेंड, चिंगू बाउंस मत हो जाना। ये कह रहा है चिंगू है मेरा मतलब मेरा दोस्त है। तो बहादुर और कुछ बताओ ये वेदर के बारे और काम वगैरह। बारिश हो जाएगा बहुत बाहर में, दिन में। आज दिन भर बारिश है, दिन भर आज दिन भर बारिश है। बहादुर कह रहा है यार दिन भर बारिश ही होगी। चलो अच्छा है, लेट्स सी।